3 टाइम 80-20 प्लान ऑफ 100 डेज। जैसे मैंने पहले ही बोला था कि नेटवर्क जो है, नेटवर्किंग है, अलाउद्दीन का चिराग है। चिराग उसी को मिलेगा जो ये कंसेप्ट को समझ लेगा। तो बिगिनिंग में हमें करना क्या है, तो उस पे ये प्लान बनाया हुआ है। और मुझे उम्मीद है कि हमारे मतलब ये वाला जो प्रेजेंटेशन है आप सबको बिजनेस की ग्रोथ करने में बहुत बढ़िया रहेगा। और अगर इसको कोई फॉलो करता है 101% उसको अलाउद्दीन का चिराग जो नेटवर्किंग के रूप में है वो मिलेगा और जनरेशन के प्लान में कन्वर्ट होगा उसका। तो मतलब वेस्टीज में कोई अगर बात होती है तो ये अगर हमारे फाउंडर की अगर बात ना हो, गौतम बाली सर की बात ना हो, तो मजा नहीं आता है। मतलब वही कहेंगे कोई चीज अधूरी रहेगी अगर हम सर की बात ना करें। और सर ने कहा है, सर का केवल एक ही कहना है, बिलीव इन योरसेल्फ इज द फर्स्ट सीक्रेट ऑफ सक्सेस। तो सब लोग हम बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे अपने गौतम बाली सर को। उसके बाद जब बाली सर की बात होती तो बाली सर के तो जो राइट एंड लेफ्ट हैंड है, दीपक सर, कन्वरवीर सर, इनको भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि जो तीनों ने मिलके हम लोगों को जो एक लाइफ चेंजिंग प्लेटफॉर्म दिया है। फिर जैसा आपको पता है कि कंपनी हमारी अच्छी है, अगर कंपनी अच्छी नहीं होती, 4 ईयर में हम कंटिन्यू वर्ल्ड के टॉप 100 में आ रहे हैं। 93 पे थे लास्ट 4 ईयर, फिर थर्ड ईयर में हम 92 पे आए, लास्ट सेकंड ईयर में हम 63 पे आए और हम 30th पे आए हैं। तो इसके मतलब कंपनी तो ठीक है, कंपनी ग्रोथ कर रही, कंपनी वर्ल्ड लेवल पे जा रही। अगर कुछ कमी है तो हमें है, और कमी तो हर इंसानों में होती है, सब में होती है, लेकिन बस जरूरत है उसको ठीक करने की। हार जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हारना है तो जिंदगी का मकसद है, लेकिन हार के उठ के दोबारा खड़े होना है, ये हमारा एक प्रयास होना चाहिए। हार के बैठना नहीं है, हार के दोबारा खड़े होके जीतना है। और आज दावे के साथ मैं कह सकता हूँ वर्ल्ड का कोई भी एक भी इंसान नहीं है जो अपनी लाइफ में हारा नहीं है और सक्सेस हो गया है। आपको सिंगल आदमी नहीं मिलेगा। हारना तो है, जो हारा है वही जीता है। तो इसीलिए कह रहे कंपनी तो हमारी आगे है, कोई बात नहीं, हम अभी हार रहे हैं, आगे जीतेंगे, लेकिन लगे रहना है। फिर उसके बाद हम अपनी वॉरियर मैनेजमेंट का थैंक करते हैं जो आज हम लोग बात करते हैं। तो जो इस पेंडेमिक पीरियड में जूम पे हम लोग आए हैं, बच पे आए हैं, तो ये हमारी गुरसन सर, रमेश मोहनानी सर और विक्की और ज्योति मैम का बहुत बड़ा इसमें योगदान है। आज जो कुछ भी हम लोग बात करते हैं वो इनके ही थ्रू है। अब यहाँ पे क्या है, जो हमारा 100 अभी जो प्लान चलेगा, यहाँ पे हमें नीड टू हैव हमें करना क्या, जो हम कुछ भी कर रहे हैं, अगर किसी भी काम में आ रहे हैं, तो इसकी जो मिनिमम समरी क्या है 80-20 प्लान की, हमें हॉनेस्ट होना है। हॉनेस्ट क्या होना है, हॉनेस्टी हमें होनी है कि वेस्टीज के हम 100% यूजर हो। हम यूजर नहीं होंगे 100%, तो हम ये बेईमानी कर रहे हैं, तो हम इसमें सक्सेस नहीं हो सकते। किसी भी काम में अगर मेरी ईमानदारी नहीं है तो हम सक्सेस नहीं होंगे। दूसरा, हमारा डेडिकेशन होना है 1 से 2 आवर का, इसमें परसिस्टेंस होना है मिनिमम 3 इयर्स, मतलब पेशेंस रखना है टिल 1000 डेज के लिए। 3 साल पे अगर दिन निकालेंगे तो 1095 होंगे, बट हमने उसको 1000 में लिया है। 95 डेज हमने इग्नोर किए। क्यों इग्नोर किया, उसमें आपको मतलब रेस्ट भी दिया है, फेस्टिवल के लिए भी छोड़े हैं, तो वो भी आपको एंजॉय करना है। कहीं शादी में जाते हैं, कोई फेस्टिवल है, उनको एंजॉय करो। हमने उनमें से 1000 डेज चूज किए हैं और उसके लिए हमें कुछ प्लान बेस से काम करना है। अब हमें करना क्या, व्हाट टू डू। हमने ऊपर ये तो कर दिया कि हमें ये चीजें करनी है, लेकिन ये चीजें होनी चाहिए, बट करना कैसे है। तो इसमें हमें करने के लिए हमें क्या करना है, मेक द लिस्ट मिनिमम 1000 पीपल। हमारा जो सबसे पहला काम है, हमें एक लिस्ट बनानी है जो कम से कम 1000 लोगों की हो। अब वो 1000 लोग की लोग कहेंगे मैं जानता नहीं हूं,
वो आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा। लिस्ट इज मस्ट। हमारी मतलब इस नेटवर्किंग में अगर कैपिटल है तो हमारे लोग हैं, पैसा नहीं लगना है, कैपिटल में हमें लोग ढूंढने हैं। अब हमें वो लिस्ट जो कैसे मिलनी है वो कैसे करेंगे, वो हमें लेना अपने मोबाइल से, व्हाट्सएप ऐप से, फेसबुक से। सबके पास गैजेट है, मोबाइल पे जितने नंबर हैं, कोई भी नंबर हो, वो कोई भी रिलेशन हो, वो कैसे भी नंबर हो, अगर आपके मोबाइल में है तो आपकी उसकी लिस्ट बन जानी चाहिए। और अगर आप अपने मोबाइल से लिस्ट बना रहे हैं, वो अगर 1000 लोगों की नहीं है तो आपको इसमें क्या करना है, अगर 1000 लोगों से कम है तो आपको अपने फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर के मोबाइल ले लेने हैं। ये भी नहीं है, चाचा, चाची, मामा, मामी जो साथ में रह रहे हैं जॉइंट फैमिली में, उनके मोबाइल ले लेने हैं और सबके नंबर आंख बंद करके, कुछ भी नहीं देखना है, नाम आया लिखते चले गए, लिखते चले गए, दैट्स ऑल। इतना इजी काम है, बट ये करना है। करने के लिए थोड़ा 1 से 2 घंटे देना है। जैसे आप अपनी किसी की मैरिज इनविटेशन बनाते हैं तो क्या करते हैं, केवल पेरेंट्स के मोबाइल के तो कार्ड नहीं बढ़ते हैं, अगर वहां भाई है, बहन है, मदर है, फादर है या और रह रहे हैं तो वो लोग भी इनविटेशन देते हैं मैरिज का, कि मेरे कजिन की शादी, मेरे ब्रदर की शादी, मेरी सिस्टर की शादी, लाइक दैट। तो वो सारे कंबाइंड हो जाते हैं। लाइकवाइज आपको लिस्ट बनाने के लिए इन सबको कंबाइंड करना है। मेरे हिसाब से इतने जितना मैंने बोला है, इस काम में कोई तकलीफ किसी को नहीं होनी चाहिए। आपका हाउ मतलब कैसे करना, कहां से लेना है, वो आपका क्लियर हो जाएगा। अब हु आर इन योर लिस्ट, अब तुम्हारी लिस्ट में होंगे कौन। पहले मैंने बोला कोई भी नंबर लिखा, अगर वो लिखा है आपके यहाँ, मान लो सब्जी वाला आता, उसका आपने नंबर लिखा, वो नंबर हो सकता है। दूध वाले मिल्कमैन हो सकता है, वॉचमैन हो सकता है, वॉशरमैन हो सकता है, इवन आपका कूड़े उठाने वाला भी हो सकता, मतलब कोई भी हो सकता। हु आर इन लिस्ट, एवरीवन इन योर लिस्ट। अब लिस्ट में कैसे कौन होंगे, तो योर इमीडिएट प्रोस्पेक्ट कौन है, वो आपके फ्रेंड्स हैं। फ्रेंड्स को फिर मैंने थोड़ा एलोबरेट कर दिया। फ्रेंड में फ्रेंड्स, रिलेटिव, इंस्टीट्यूट, एम्प्लॉइज, नेबर्स, ड्रीमर्स, स्ट्रेंजर। सबसे लास्ट में जो यस लिखा है ना, ये मैं आगे डिस्कस करूंगा। स्ट्रेंजर हमारे लिए बहुत बढ़िया काम करते हैं। आप अब यहाँ पे जितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अगर मैं उनको नहीं जानता लेकिन मैं उनसे फोन पे बात करूं और तो वो यस या नो कुछ भी बोलेंगे, हमें उसका इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अगर मेरा कोई रिलेटिव और बहुत क्लोज मना करता है तो हमें थोड़ा निगेटिव आ जाती है, यार नहीं वो मेरा इतना क्लोज था। तो इनिशियल में नेटवर्किंग करनी है तो आपको इसमें रिवर्स चलना है। स्ट्रेंजर से मिलना है, ड्रीमर से मिलना है, नेबर से मिलना है, फिर एम्प्लॉय, इंस्टीट्यूट, रिलेटिव, देन फ्रेंड। ये जो इसको अपोजिट लिस्ट बनानी है, बट बनानी है। और नीचे मैंने नोट डाला है, योर लिस्ट इज ऑलवेज ग्रोइंग अप। अगर आपकी लिस्ट ग्रोइंग नहीं हो रही है तो आप समझ लो आपको अलादीन का चिराग नेटवर्किंग रूप में नहीं मिलने वाला है। अब यहाँ पे मैंने लिखा है, डू समथिंग टुडे दैट योर फ्यूचर सेल्फ विल थैंक यू फॉर। अगर आप कुछ भी करोगे उसके लिए आपका फ्यूचर आपको थैंक यू बोलेगा। अच्छा होगा तो अच्छा मिलेगा फ्यूचर, खराब होगा खराब होगा। मैं बार बार ये कहता हूँ, जैसी रही भावना, जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। कुछ लोगों को जो भगवान की मूरत पत्थर की नजर आती है, कुछ को भगवान नजर आते हैं। पत्थर वाला जो भगवान की मूरत बना रहा है उसको वो बेचता है, उसके लिए वो बिजनेस नजर आ रहा है। और जो खरीद के ला रहा है, मंदिर में रख रहा है, स्थापना कर रहा है, उसके लिए मंदिर बन के भगवान नजर आ रहे हैं। तो जो हमारे आज के कर्म है, मेरे आज के जो मतलब टास्क होंगे, वो मेरा फ्यूचर डिफाइन करेंगे। उसके अकॉर्डिंगली फ्यूचर में हमें कुछ मिलेगा। अब यहाँ पे अब मैं लेके आया हूँ 3 टाइम रूल ऑफ 80-20 प्लान ऑफ 1000 डेज। इसमें ये जो 3 टाइप जो 80-20 का प्लान है, ये बहुत बढ़िया है। हाँ, मैंने आपको बोला था कि आप लोग को 1000 की लिस्ट बनानी है। अब वो कोई भी हो सकता है, वो उसमें आपको उसमें कुछ सोचना नहीं है, जो कोई भी है, डोंट वरी फॉर दैट। तो पहले क्या था, हमारा जो चीज हमें पता नहीं है, जिसके बारे में हम जानते नहीं है, तो हमारा जो रिप्लाई होता है वो निगेटिव होता है। अब जो हमें डॉक्टरी नहीं आती, डॉक्टर कुछ भी बता रहा होगा,
तो हमें नहीं समझ में आएगा। तो सेम नेटवर्किंग थी, हमें समझ में नहीं आ रही थी, हम लोग तो पढ़ लिख के मेहनत से काम करके पैसे कमा रहे थे। तो ये आप मान के चलो आज कोई भी ज्वाइन कर सकता है, ये छोटा बड़ा इसमें माने नहीं रखता है, बस इसमें एक माने क्या रखता है, किसको यहाँ पे क्लिक कर गया। और ये सबको पता है सफलता का रास्ता बना बनाया नहीं बनता है, खुद को बनाना पड़ता है, और हम जैसा रास्ता चुनेंगे हमारी मंजिल वैसी मिलेगी। अब हम पढ़ाई लिखाई करेंगे, सीए वाली मैंने सीए की पढ़ाई की तो मैं सीए बन गया, डॉक्टरी करते डॉक्टरी बन जाते, अगर मैं गुंडों के साथ पड़ जाता तो सड़क पे उस टाइप से घूमता फिरता। तो ये हमारे पर विजन पे फर्क होता है। अभी हमने आपको बोला है 80-20 में जो पहला स्टेप है प्रोसीजर, स्टेप 1, पहला जो प्रोसीजर 80-20 का है, हमें लर्न करना है, हमें लर्न करना है। जब तक हमें पता नहीं होगा हम आगे नहीं बढ़ सकते। स्टेप 2 क्या है, हमें डेली एक प्लान दिखाना है, और ये नेटवर्किंग का एक सिंपल रूल है, जो दिखता है वही बिकता है। 2 स्टेप सबको मान लो, पहले सीखना है और उसके बाद जो सीखोगे वो दूसरों को सिखाना है। ये आप मान के चलो, अगर ऐसा नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होगा। और मैं पहले भी बोलता हूँ, फर्स्ट यू लर्न, देन रिमूव द फर्स्ट लेटर ऑफ लर्न, देन वट एवर द रिजल्ट कम दैट इज योर रिवार्ड। लर्न करो, उसका फर्स्ट लेटर रिमूव करो, जो आ जाएगा वो आपका रिवार्ड होगा। जब तक हम सीखेंगे नहीं हम बता नहीं सकते। ओके, अब रूल, रिजल्ट आप क्या है, रिजल्ट ऑफ सोइंग द 1000 प्लान फर्स्ट 80-20। अब क्या करोगे, मैंने आप बोला कोई भी बंदा जो कुछ भी आप कर रहे हो, जॉब में हो डू द जॉब, प्रोफेशन में हो डू द प्रोफेशन, हाउस वाइफ हो घर में खाना बनाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप डॉक्टर है डॉक्टरी करिए, इंजीनियर है इंजीनियरिंग करिए, वट एवर, बिजनेसमैन है बिजनेस करो, आर्टिस्ट है अपनी एक्टिंग करो, और हाउस वाइफ है घर में खाना बनाओ। कोई जो काम कर रहे हो, जो आपका प्लान भी है, उसको टच नहीं करना है, वो कंटिन्यू करते रहना है। अब मैं ये कह रहा हूं आपको, प्लान भी, प्लान एक छोड़ना ही नहीं है, फिर क्या तकलीफ है, कोई तकलीफ होगी उसको। ये जिससे भी डिस्कस कर रहे हैं, अगर नेटवर्किंग में आ रहे हैं, 80-20 का कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप नेटवर्किंग में सक्सेस नहीं होंगे। आपको ये चीजें नहीं पता होंगी तो आप शुरू में डिमोरलाइज हो जाएंगे, आपका मोरल डाउन हो जाएगा और आप थक के बैठ जाएंगे। बट आपको ये कंसेप्चुअली पता होगा व्हाट इज द 80-20 प्लान, 3 स्टेप 80-20 प्लान, और आपको ये पता है बिगिनिंग में कि ये तीनों प्लान है, तो हम सक्सेस उस बंदे को डेफिनेटली मिलेगा। मैंने पहले ही बोला, जो भी काम कर रहे हो करते रहिए, जो भी आपकी जो भी लिस्ट है, चाचा चाची चाओ ताओ जो कोई भी है, उसको ये प्लान दिखा दीजिए कि भैया मैं ये कर रहा हूं, तो मेरा ये 5 मिनट 1 घंटा 15 मिनट ये प्लान सुन लो। उसको बस प्रवचन आप अपने सुना दीजिए। उस प्रवचन सुनाने में क्या होगा, उसमें से अगर आप 1000 लोगों को प्रवचन सुनाएंगे, उनमें 800 लोग ऐसे होंगे सीधे बोल देंगे नो, और उसमें से 200 लोग कहेंगे यस। जो 800 लोग नो बोलते हैं ना, चिल, एकदम चिल होना, साले पहले ही आ गए, 800 लोग बाहर निकल गए, सर माथा मेरी कम हो गई, अब हमें सर माथा मेहनत केवल 200 लोगों से करनी है। आपको खुश होना है, चिल होना है। जो 800 लोग आपके साथ नहीं आ रहे हैं, उनका नाम लिखना, पर्ची पे लिखना और फाड़ना, और उस पे ना 2 बारी पैर से माना था गो, वो आता नहीं है ना, आता है तो बेस्ट, नहीं आता तो नेक्स्ट। तो तुम्हारे नेक्स्ट जो इसमें 200 लोग मिलेंगे, वो उनके साथ आपको नेक्स्ट काम करना है। 800 को आप फुट्टे उड़ा दो, उनको भूल जाओ कि ये बंदे हमें मिले नहीं थे, लेकिन आपको प्लान दिखाना है 1000 लोगों। क्लियर है, वो आप सुना दो, प्रवचन सुना दो, जैसे मैं अभी सुना रहा हूं ना, सुना देना है। उसके बाद जब ये 200 लोग आएंगे, इसमें फिर अगेन आपको 80-20 प्लान लगाना है। सेकेंड 80-20 प्लान किस पे लगाना है, 200 जो पीपल है उन पे लगाना है। आपको पता है, आप लोग कहते हो ना मेरे से दूसरे ज्वाइन कर लिया, अब वो रीपरचेज नहीं कर रही है, मैं क्या करूं, मैंने उसको बोला था। अरे बाबा, ये नेटवर्किंग का रूल है, सेकेंड रूल है, जो 200 से फिर अगेन
80% जो 160 लोग हैं ना, वो रेगुलर आपके साथ काम नहीं करेंगे, वो रेगुलर रीपरचेज नहीं करेंगे। उनके पीछे आप अपना सर मत फोड़ो। जब मर्जी होगा करेंगे, जब मर्जी होगा नहीं करेंगे, क्योंकि ये रूल है, आप नहीं बदल सकते हो। 1+1=2 है तो 2 है, बट हम नेटवर्किंग में कहते हैं 1:1 बोलते हैं ठीक है, बट रियल में अगर प्लस की बात करोगे 1:1, 1+1=2। तो ये नेटवर्किंग का फंडा है। आपके 1000 प्लान दिखाओगे, 800 वैसे उड़ जाएंगे, 200 आएंगे। आपके 160 लोग रीपरचेज नहीं कर रहे होंगे, रेगुलर काम नहीं कर रहे होंगे, कभी 100 की परचेज कर ली, कभी 2 महीने बाद कर ली, 4 महीने बाद कर ली, वो ऐसे होंगे। तो उनपे आपको परेशान नहीं होना है, रोना नहीं है। लेकिन जो 40 लोग हैं ना, वो रेगुलर आपकी रीपरचेज करेंगे। अब देखो, आपने 1000 को प्लान दिखाया था, आपके यहाँ सेकंड स्टेप में केवल 1000 के 40 लोग रह गए, मतलब जस्ट 4%। जो मतलब 1000 का 4% निकाला, 40 लोग, तो 4% लोग आपके साथ रेगुलर रीपरचेज कर रहे होंगे। अगर नहीं है तो आप लोग अपनी टीम में जितने लोग हैं उसको दोबारा रीचेक करिए। अगर ये कंसेप्ट उस पर नहीं अप्लीकेबल हो रहा हो तो भैया से बात कर लो। अगर आपके पास 100 लोग हैं ज्वाइन होके, तो 100 के 100 रेगुलर परचेज नहीं कर रहे हो। इसके बाद जो ब्यूटी आती है, थर्ड थर्ड 80-20 का रूल क्या है? जो आपके 40 लोग बचे हैं उनके अगेन 80-20 रूल इस पे अप्लीकेबल होता है। ये नेटवर्किंग का मैं कंसेप्चुअली फंडा आप लोगों को बता रहा हूँ। 1000 डेज का फंडा है। अगर आप लोग इसको समझ गए और इस पे फॉलो किया, और इसके रिजल्ट जो आपको आते जाएंगे, शुरू के 800 लोग नहीं आ रहे हैं, चिल मारना, जो 200 ज्वाइन करते हैं फिर रीपरचेज नहीं आते हैं, 160 के पीछे अपना सर नहीं फोड़ना है, उनके पीछे नहीं भागना है, चिल करना है। थर्ड में क्या होगा? अगेन 80-20 रूल लगेगा। उसमें से 32 लोग क्या करेंगे, वो रेगुलर परचेज करेंगे, और वो क्या करेंगे, यार मेरे को ना मेरे घर का एक्टिव इनकम आ जाती है, उनको 20, 10, 15% डिस्काउंट मिल जाती है, दैट्स ऑल। और इसके अलावा उनका कोई विजन नहीं है। बट इस 1000 डेज की एक्टिविटी में आपको 8 से 10 लोग मतलब कह सकते हैं, मतलब अगर ये उस पे निकालेंगे 1000 पे 8 लोग, तो ये 1% के अप्रॉक्स आता है। जो लोग आपके ड्रीमर होंगे, आपकी तरह पागल होंगे, और जो खुद मिलीनियर बनेंगे और हमें भी मिलीनियर बना देंगे। क्योंकि हमें सक्सेस होने के लिए कितने पीपल चाहिए? 6 चाहिए। अब ताश की गड्डी खेलते हैं ना, बहुत लोग खेलते होंगे, उनको पता होता है उसमें 4 इक्के होते हैं। आप कोई लकी होते हैं उनको पहले ही इक्का मिल जाएगा, लेकिन जो कोई लकी नहीं होते रोज खींचते जाएंगे पत्ते, हो सकता है उनको किसी को 30वें पे मिलेगा, किसी को 40 पे मिलेगा, कोई 49 पे मिलेगा। लेकिन सबको पता है गड्डी में इक्के हैं, मिलेंगे। बट वहां पे आपको पेशेंस लेना है। पेशेंस मैंने पहले बोला, पेशेंस, हार्डवर्क और डेडिकेशन, ये 3 वर्ड इसमें काम करते हैं। करते रहोगे तो आपको मिल जाएगी। और अगर हम सोचते रहेंगे कि नहीं वो नहीं ज्वाइन करेगा, ये होता, आपको पता है छाता आप लोग खरीदते हो बरसात आने से पहले खरीदते हो, बरसात से बाद खरीदते हो। आपको पता बरसात आ रही जुलाई में, आएगी फ्यूचर में, ड्रीमर हैं आप तो छाता पहले खरीद लेंगे। चींटियां क्या करती हैं, आपका खाना जो है ना पहले इकट्ठा करके के अपने पास रख लेती हैं, उनको पता बरसात में नहीं मिलेगा। तो ये जब चीजें हमें पता होनी चाहिए कि नेटवर्किंग का कंसेप्ट क्या है। बेसिकली टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट द कंसेप्ट ऑफ नेटवर्किंग। अगर हमारे कंसेप्ट ही नहीं क्लियर है और हम नेटवर्किंग कर रहे हैं, तो शुरू में हम 10 बंदों से मिलाएंगे, 20 बंदों से मिलाएंगे, और वो ना बोल देंगे, और घर में आके ओ दादा ये तो बहुत कठिन काम है, बैठ जाएंगे। अगर ये कंसेप्ट 3 रूल 80-20 का पता है, तो उसको पता है कि नहीं यार, लकी होंगे तो इक्का पहले मिल जाएगा, नहीं लगी है तो 52 टाइम पे तो मिलेगा। सेम यार 1000 दिन कोई भी प्लान दिखाते रहो, वो यस करे या नो करे, ये तुम्हारा कंसर्न नहीं है। आपका कंसर्न केवल है शुरू में लर्न कर लो 100 दिन, उसके बाद वो प्लान डेली दिखाना है। क्योंकि ये चिराग है, एक बार ये चिराग आपको मिल गया,
8 लोग मिल गए आपको, ये आपके अलाउद्दीन का चिराग है, ये आपको मिलीनियर बना देंगे। आपको नहीं, जब तक आप हो तब तक आपको, जब आप नहीं होंगे आपके बच्चों को ही बनाते रहेंगे। अब बात हम बच्चों तक कर रहे हैं, जनरेशन पे कर रहे हैं, तो ये तो तकलीफ उठानी पड़ेगी। नहीं उठा सकते तो आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। तो ये मैं भी कई बार कह चुका हूँ, नहीं खाई ठोकरे सफर में तो मंजिल की अहमियत क्या जानोगे, घर नहीं टकराए गैरों से तो अपनों को क्या पहचानोगे। तो इनमें अपने भी मिलेंगे, गैर भी मिलेंगे, ठोकरे भी मिलेंगे। और ठोकर मिल जाती है अगर कोई, जहां एक पत्थर पड़ा है वहां पे अगर ठोक, जैसे गाड़ी का होता है ना, गाड़ी चलाते हैं ब्रेकर आता है, हम वहां पे स्लो करके गाड़ी निकाल लेते हैं, निकालते हैं, लेकिन गाड़ी वापस तो नहीं ले जाते हैं, वापस ले जाते हैं नहीं ले जाते हैं, ब्रेकर है थोड़ा स्लो करके निकालते हैं। तो बट जाते हैं, आगे बढ़ना है, हर्डल आएंगे बट उनको पार करके बढ़ना है, क्योंकि आपको ये पता रहना चाहिए कि मेरा कंसेप्ट क्या है, मुझे 8 लोगों को ढूंढना है, 8 से 10 लोगों को। इसके बाद मैं फिर कहता हूं, सबको पता है नेटवर्किंग इज वेरी इजियर। कोई भी जो भी काम, एवरीवन नो देयर इज नथिंग इजियर देन द नेटवर्किंग, बिकॉज वी नीड ओनली 6 पीपल फॉर पैसिव इनकम। ये मैं बार बार ये बोलता हूं, लेकिन इसके साथ में दूसरी लाइन लिखो, देयर इज नथिंग मोर डिफिकल्ट देन नेटवर्किंग अंटिल वी गेट द 6 पीपल। जितना इजी है जब तक 6 पीपल ढूंढना है, इससे कितना इजी काम है, लेकिन तब तक वो डिफिकल्ट है जब तक मुझे हमारे जैसे पागल, हमारे जैसे ड्रीमर 6 लोग नहीं मिल जाते। 80-20 का प्लान 3 स्टेप वाला करेंगे, डेफिनेटली वी गेट 6 पीपल। और ये मैं बार बार कहता हूँ, ड्रीमर है आंखों में नहीं रखना है, दिल में रखना है, बार बार आपको रिमाइंड करेगा। अब यहाँ पे क्या है, जो ये मेरा यहाँ पे जो 80-20 का कंसेप्ट है खत्म हो रहा है। यहाँ पे एक लाइन में और लिख रहा हूँ, डू द बेस्ट इज फुल टाइम और पार्ट टाइम, नॉट सम टाइम। ये जो लोग सम टाइम वाले हैं प्लीज छोड़ के जाएं, 80-20 रूल नहीं पता है, लर्न करें, और ये सम टाइम वाला कंसेप्ट बिल्कुल हटा दें। कोई भी बंदा है, ये आप उसको दिखाना है हायर साइड पे, वो आपको ना कहेगा, बस इससे ज्यादा तो कुछ नहीं कहेगा, बट दिखाना है। जब ये किसी को प्लान दिखाना है, 80-20 बताना है, उसको बोलना है सम रेगुलर करना है, पार्ट टाइम करना है, बट सम टाइम नहीं करना है। उसके बाद उससे पूछना है, एक यहाँ पे मैंने सेंटेंस लिखा है, वन डे और डे वन। कुछ कहेगा वन डे करेंगे, कभी करेंगे, और डे वन कभी करोगे, फ्यूचर में करोगे, ये डिसाइड करना है। वन डे करना है और डे वन करना है, ये उसको बोलना है, तुम्हें डिसाइड करना है। सम टाइम लेटर बिकम नेवर, कोई कहता ना बाद में करेंगे, वो कभी नहीं करेगा, सो प्लीज डू इट नाउ। ये जो 2-3 कंसेप्ट यहाँ पे हैं, ये क्लियर होने चाहिए। कोई अगर कह रहा है मैम या सर सम टाइम लेटर, तो समझ लो वो आपको उसने इनडायरेक्टली नो बोला है। बेस्ट है आपको वहां से डिसीजन ले लेना है, ज्यादा उसके ऊपर अपना माथापच्ची नहीं करना है। गधे को कितनी भी नहला दो, घोड़ा नहीं बन सकता है। तो कुछ लोग, अगर सारे लोग नेटवर्किंग करके मिलीनियर बन जाएंगे तो गरीब कौन होगा, तो वो भी हमें चाहिए। ठीक है, इसके साथ थैंक यू।